नमस्ते जी। आज का वीडियो बहुत ही एजुकेशनल होने वाला है। हमारे आज के सारे पेशेंट्स आजकल सब पढ़े लिखे हैं और ऑनलाइन गूगल की अवेलेबिलिटी, चैट जीपीटी की अवेलेबिलिटी, एआई की अवेलेबिलिटी के चलते सब लोग बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं। तो हमारे पेशेंट जो भी हमारे पास सूजन के साथ आते हैं, लाल पेशाब या पैरों में सूजन या ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ आते हैं, जब वो अपनी बीमारी को देखते हैं ऑनलाइन जाके तो उन्हें दिखता है कि ये सूजन के क्या कारण हो सकते हैं। तो हम मेरे पास ओपीडी में यदि पढ़े लिखे पेशेंट्स आते हैं तो उनका सबसे कॉमन होता है कि सर हमने ये सिम्टम्स गूगल किए हैं और हमें नेफ्रिटिक या नेफ्रोटिक इलनेस के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो नेफ्रोटिक इलनेस में एक लगभग सेम सी बीमारियां हैं, बट इसमें कुछ मूलभूत अंतर आपको नजर आएंगे। तो हम पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम से चालू करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पैरों में सूजन, पेशाब में झाग और बीपी नहीं बढ़ना, इन द सेंस बीपी ज्यादा इसमें नहीं बढ़ता, आमतौर पे बीपी बढ़ता ही नहीं है। तो ये बीमारी देखने को मिलती है। दूसरे ओर पे छोर पे आता है हमारा नेफ्रिटिक इलनेस। नेफ्रिटिक इलनेस में आपको पैरों में सूजन एकदम से देखने को मिलेगी, पेशाब की क्वांटिटी कम हो जाएगी, पेशाब कोला कलर की देखने को मिल सकती है या डार्क येलो कलर की देखने को मिलती है और इसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये नेफ्रिटिक इलनेस का पार्ट होता है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि दोनों इन्फेक्शंस में, नेफ्रिटिक में ज्यादा देखने को मिलता है कि एक प्रायर इन्फेक्शन, ज्यादातर केस में वो गले का इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट जिसे हम बोलते हैं, या कुछ केसेस में स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिनकी वजह से, जैसे मान लीजिए आज यदि आपको इन्फेक्शन होता है तो 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो यदि हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो एज ग्रुप में नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक दोनों तरह की इलनेस देखने को मिलती है। बट यदि हम नेफ्रिटिक इलनेस की बात करें तो ये हमें बच्चों में आमतौर पर कई बार ज्यादा देखने को मिलती है। तो छोटे बच्चे जिनको सर्दी खांसी जुकाम काफी कॉमनली हम देखते हैं, तो उन बच्चों में सडनली पैरों में सूजन दिखती है, चेहरे पे सूजन दिखती है, आंखों के अराउंड सूजन नजर आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेशाब कम हो जाती है और कई बार लाल पेशाब देखने को भी मिलती है। तो इसमें हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं छोटे बच्चों को इस तरह से हालत में देख के। तो ये नेफ्रिटिक इलनेस के अंदर आता है। ऐसे केस में यदि बच्चे आपके बिल्कुल 11-12 साल से उम्र में कम है और हम कुछ ब्लड टेस्ट के जरिए देखते हैं कि ये कौन सी बीमारी के अंदर फॉल करता है, तो आमतौर पर ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर आता है, जिसमें हमें बायोप्सी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन सेटल होता है वैसे वैसे ये बीमारी सेटल होती चली जाती है। इसमें किसी तरह की इम्यूनोसप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट कुछ नेफ्रिटिक इलनेसेस होती हैं जिनमें आपको बायोप्सी की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है और इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों की। उसी तरह से हम नेफ्रोटिक इलनेस में चले जाएं तो नेफ्रोटिक इलनेस छोटे एज ग्रुप से लेकर बड़े एज ग्रुप, एडल्ट एंड ओल्डर एज ग्रुप में भी मिल सकती है। हर एज ग्रुप के हिसाब से उनके कॉजेज अलग अलग होते हैं, जैसे मिनिमल चेस्ट डिसीज या एफएसजीएस या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, कुछ ही चुनिंदा नाम है। इन केसेस में यदि आपकी उम्र 11-12 साल से ज्यादा है और आपको नेफ्रोटिक इलनेस देखने को मिलती है तो इसमें बायोप्सी की रिक्वायरमेंट होती है। बायोप्सी से आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्लियर होती है, जिसकी बेसिस पे हम आगे का आपका प्रोग्नोसिस, किस तरह के आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और कितना लंबा आपका इलाज चलेगा, इलाज कितना सक्सेसफुल होगा, ये हमारे साइंटिफिक डेटा के आधार पर आपको हम बताते हैं। ये दोनों इलनेसेस से बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि ऐसी कोई बीमारी आपको समझ में आती है तो जल्द ही अपने नजदीकी किडनी के डॉक्टर से संपर्क करें। यदि वो बायोप्सी के लिए कहते हैं तो बायोप्सी के लिए आगे बढ़ें और अपने इलाज भरपूर लें। थैंक यू।